4 जनवरी को नेशनल हाईवे व नगर परिषद द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रभावित हुए व्यापारियों द्वारा आज गुड़ बस स्टैंड में शुरू किया गया धरना प्रदर्शन। भारतीय सर्व सेवा संगठन के मुखिया उमेश पिढ़िया के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू किए गए इस धरना प्रदर्शन में व्यापारियों के साथ साथ ऐसे भी लोग शामिल रहे जिनका अतिक्रमण में घर व दीवार होने पर उसे गिराए जाने का निशान लगाया जा चुका है। धरना प्रदर्शन के समर्थन में बढ़ती भीड़ देख प्रशासन हरकत में आया व गुड़ तहसीलदार विनयमूर्ति शर्मा एवं गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह घटना स्थल पर पहुंची। अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे सभी प्रदर्शनकारियों से बात कर नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के मकसद को नगर का विकास व नगर के सौंदर्य को बढ़ावा देना व रोजगार के अवसर पैदा करना बतलाया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन व्यापारियों की दुकान अतिक्रमण में गिराई गई है या गिराई जाएंगी, नगर परिषद द्वारा बनाई जाने वाली दुकानों में उन दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाकर उन्हें दुकान दी जाएगी। इसी मौके पर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय सर्व सेवा संगठन के मुखिया उमेश पिढ़िया द्वारा जनता के मन में उठ रहे इस सवाल को पूछा गया कि क्या बस स्टैंड में हटाए गए या आगे भी अतिक्रमण हटाए जाने की मंशा के पीछे का कारण अतिक्रमण स्थल के पीछे की जमीन का उनके द्वारा खरीदा जाना है। तब इस पर नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया गया व कहा गया कि बस स्टैंड के आसपास मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी है, अर्थात मेरी कोई जमीन नहीं है। इसके लिए मैं लिखित में भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी के पास प्रमाण है तो वो प्रस्तुत करे। उन्होंने आगे कहा कि आपको विरोधी तत्वों द्वारा भ्रामक जानकारी देकर मेरे खिलाफ उकसाया जा रहा है व मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और भी कई सवालों के जवाब स्पष्टता के साथ नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा दिए गए व लोगों के मन में चल रही गलतफहमी को दूर किया गया। धरना प्रदर्शन में ज्ञापन लेने पहुंचे गुड़ तहसीलदार द्वारा भी नेशनल हाईवे व नगर परिषद गुड़ द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के उद्देश्य को बतलाया गया व ज्ञापन में की गई मांगों के समाधान होने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उमेश पिढ़िया द्वारा मीडिया से बात करते हुए गुड़ तहसीलदार व गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने पर अपनी सहमति प्रदान की गई व धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की गई। देखिए हमारे संवाददाता इसराइल खान की ये। सर, अतिक्रमण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, आपने ज्ञापन लिया सर, क्या कहना आपका? ये दरअसल सबसे पहली बात है कि अतिक्रमण के विरोध में ये धरना नहीं कर रहा है। ये विकास जो हो रहा है वो किस तरह से हो, किस प्रकार सब लोगों की सहभागिता रहे और सबको उसका लाभ मिले, इसको इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए और सर्वसम्मति बनाने के लिए ये आयोजित था। क्योंकि ये विकास में हम सब सहभागी हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिनके नुकसान हुआ है वो भी इसमें साझीदार हैं। वो स्वयं जो है तो ये चीज स्वीकार कर रहे हैं। अब जो नुकसान हुआ है विकास के दौरान उसको किस प्रकार से उनका कंपनसेशन उनको दिया जाएगा, ताकि उनको ये ना हो कि इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, उनका घर परिवार बर्बाद हो। इसके लिए बैठ के सब सम्मति बनी है कि हम इसमें बैठ के निर्णय लेंगे, सबकी सूची बनाई जाएगी, सबको प्राथमिकता के आधार पे जिसका जितना हक है उस हिसाब से उनको जो वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी आने वाले दिनों में, जो नगर परिषद उनके लिए दुकानें बनाएंगी, तो उनका जिस प्रकार से यहाँ पे पहले दुकानें थी उसी प्राथमिकता के आधार पर उनको आवंटित किया जाएगा। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से होगा, कितने दिनों में होगा, इसके लिए मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। सब लोग उसमें सहभागी होंगे और उसका विधिवत कार्रवाई विवरण बनेगा, उसके हिसाब से ये आगे की कार्रवाई होगी। ज्ञापन में जो बिंदु है उन पे कार्रवाई कितने दिनों में हो सकती है? अब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञापन के मुख्य जो बिंदु हैं उनमें सबके साथ बराबर न्याय हो। ठीक है, इसमें बस सीमांकन का भी आवेदन आ गया है, उसमें डेट डिसाइड करके हम सीमांकन करवाएंगे ताकि वो भूमि उपलब्ध हो जाए जहाँ पे
आप लोगों को फिर से दुकानें बनाएंगी नगर परिषद, और इसमें जो भी बजट का प्रावधान है और उसमें वित्तीय वो नगर परिषद का काम है, अब वो भी जल्द से जल्द ये करेंगे जैसे ही शासन उपलब्ध कराएगा। और साथ ही साथ उसके दौरान भी आपसी सहयोग से जो राशि उपलब्ध होगी उसके साथ जल्द से जल्द निर्माण कार्य 1-2 महीने में आपको दिखने लगेगा। जन सेवा संगठन जन कल्याण के कल्याण के लिए जाना जा रहा है। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले भारतीय सर्व सेवा संगठन गरीब असहाय शोषित वंचितों की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। भारतीय सर्व सेवा संगठन विकास के लिए जाना जाता है, विकास में सहभागिता निभाने के लिए जाना जाता है। भारतीय सर्व सेवा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि भाई उसको नेतागिरी करना है। भारतीय सर्व सेवा संगठन जो सत्यता, जो विकास, उसके लिए जाना जाता है, उसके लिए करना जानता है। देखिए, हमने जो हमारे व्यापारी भाई थे जिनकी जो समस्याएं थी कि भाई ऐसा है, वो भी चाहते थे कि भैया गुड़ का विकास हो। अभी मेरा 500 का धंधा हो रहा है और विकास होने के बाद 1000 का धंधा होगा, तो वो भी चाहते हैं, लेकिन वह कानूनी रूप से चाहते हैं। और साथ में वो यह भी चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कल कि दुकान बन गई और हमारा नाम गायब हो गया और बड़े बड़े लोगों को दुकान दे दिया। क्या आश्वासन मिला तहसीलदार साहब से? तहसीलदार साहब ने एवं नगर परिषद अध्यक्ष महोदय ने हमें साफ आश्वासन दिया है, और साथ में लिखित रूप, हम आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं हम लोग, हमने लिखित रूप से मांगा है और उन्होंने भरी मीडिया में कहा है कि हम लिखित रूप से देना चाहते हैं। संगठन की, भारतीय सर्व सेवा संगठन में व्यापारियों की जो समस्या है उसको मैं, जो आपने हमें दिया है ज्ञापन, उसको हम लिखित रूप में देना चाहते हैं। तब जाके भारतीय सर्व सेवा संगठन यह अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त करने के लिए घोषणा किया है। नगर में और भी कई जगह अतिक्रमण, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? देखिए, अतिक्रमण एक ऐसा जहर है जो सभी पूरे गुड़ नगर परिषद में फैला हुआ है। आज हम देखें, आज हमारे गुड़ नगर परिषद में राजनीति हुई है, विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि ब्लॉक तक नहीं है, यहाँ का ब्लॉक रायपुर चला गया और हम लोगों को ब्लॉक की समस्याओं और ब्लॉक से संबंधित कार्यों के लिए रायपुर जाना पड़ता है। इसलिए भारतीय सर्व सेवा संगठन यहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, जो चारों तरफ अवैध अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ नगर परिषद अवैध अतिक्रमण गिराने के लिए सही कदम उठाएगी, हम सही में उनका समर्थन करेंगे और गलत में अनिश्चितकालीन धरने का सहारा लेते हुए महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए भूख हड़ताल पे बैठने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। घर बन जाए। एक मिनट, वो सब हो चुका है। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, नगर परिषद में शामिल। क्या कहना मैडम, क्या उद्देश्य था अतिक्रमण हटाने का? अतिक्रमण का हटाने का उद्देश्य मेरा है गुड़ का विकास हो। जहाँ विकास होता है वहीं तरक्की होती है, आम जनता की भी, बाहर से लोग आते हैं, एक अलग छवि नगर की बनती है। अब तक गुड़ गांव था, मेरा सपना है कि मैं गुड़ को अगर महानगर नहीं बना सकती तो कम से कम एक स्वच्छ, साफ, सुंदर, विकसित कस्बा तो बना पाऊँ। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। और जो पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही है, पीडब्ल्यूडी ने 4 महीने पहले सारी नाप जोख किसकी कर ली है, कितना उनको लेना है, क्या लेना है, तो वो उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई चालू है। ये जो अतिक्रमण हटाया गया है मैडम, इसके पीछे अभी भी दुकान बाकी है। व्यापारियों को ये कहना है कि इसे भी गिराया जाना है। नहीं, इसके सीमांकन पूर्व अध्यक्ष ने करवा चुका था, इसका सीमांकन हो चुका है और मेरे कार्यकाल में भी मैंने नए सीमांकन के लिए तहसीलदार साहब को आवेदन दे दिया है। जैसे भी सीमांकन होगा उसी के हिसाब से सब कुछ साफ करके जो अपनी जद में आएगा, जो अपनी नगर परिषद के हद में होगा, जो अपनी शासकीय भूमि हमें उपलब्ध होगी, उसी के हिसाब से दुकानें बनाई जाएंगी। और प्राथमिकता के आधार पर जो अभी दुकानदार वहाँ स्थित हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, उसी के आधार पर उनको प्राथमिकता के साथ दुकानें बनाने के बाद उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी ये नेशनल हाईवे की कार्रवाई थी मैडम जी, क्या लगता है अभी नगर परिषद इसके बावजूद बाद भी कार्रवाई करेगी? जी हाँ, दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी? नहीं, मैं नेशनल हाईवे जो अपना NH75 है उसके पूरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस स्टैंड की बात कर रही हूँ। बस स्टैंड का मैंने आपको बताया पहले भी सीमांकन हो चुका था, पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में कार्यवाही किसी तरह से नहीं हो पाई होगी, दोबारा से अब फिर मैं सीमांकन करवा रही हूँ। सीमांकन में जितनी भी सरकारी जमीन उपलब्ध होती है उस जमीन को अपने जद में लेके नगर परिषद वहाँ पे नव निर्माण करेगी, नए कॉम्प्लेक्स बनाएगी और प्राथमिकता के साथ दुकानदारों को तब दोबारा अतिक्रमण की कार्रवाई होगी, कहने का मतलब ये मैडम? जरूरत पड़ी तो होगी। अभी दुकानों का कुछ हिस्सा व्यापारियों का बचा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो हिस्सा बचा हुआ है, देखिए अभी तक तो पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई है,
उसके बाद नगर परिषद की कार्रवाई ये होगी कि जो अगर मैंने आपको बताया सीमांकन में जितनी भी जमीन सरकारी निकलेगी उस सबको खाली कराया जाएगा। खाली करा के उसमें तरीके से नया निर्माण किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे ताकि देखने में सुंदर लगे, अच्छे लगे, व्यापार बढ़े गुड़ की दुकानदारों का, उसके हिसाब से किया जाएगा। व्यापारियों के लिए क्या उसमें कुछ सुविधाएं मिलेंगी जिनके अतिक्रमण में अभी दुकानें गिराई गई? व्यापारियों के लिए सुविधा ये है मेरी तरफ से जी कि उनका मैंने बताया नए कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इनका जो पगड़ी वगैरह होती है जो एक मुश्त ली जाती है वो एक मुश्त ना लेके शुरू में कुछ लिया जाएगा, कुछ नगर परिषद अपनी तरफ से करेगी, उन दुकानों का निर्माण किया जाएगा और जब दुकानें इनके हवाले करी जाएंगी बाकी की राशि पगड़ी की तब ली जाएगी और बाकी उसके बाद जो भी किराए का निर्धारण होगा वो परिषद की बैठक रख के उसमें निश्चित कर लिया जाएगा। अतिक्रमण की बात आई है मैडम, तो नगर परिषद के मेन मार्केट में जी भी इसी तरह का अतिक्रमण है, उसके लिए क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जैसी मेरी जनता का ख्याल है वैसे ही मेरा ख्याल है। जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, मैं डॉक्टर भी हूँ, नगर की अध्यक्ष भी हूँ, तो बीमारी दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। जनता का सहयोग रहेगा तो मैं सारी बीमारियाँ दूर करने की कोशिश करूँगी। लगता था बहुत गंदा यहाँ पे था, कंजस्टेड था। मेरा अपने जितने भी व्यापारी हैं यहाँ के जो दुकान चालक हैं, दुकान चलाया करते थे, उन सबसे मेरा ये वादा है, मौखिक भी और चाहो तो लिखित में भी, बहुत बड़ी लिखित में भी यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा प्यारा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जो कोई रीवा से आए, सीधी से आए, पहली बात तो बाईपास है, अगर बाईदावे अंदर से आए तो ये कहे कि गुड़ गांव नहीं एक बढ़िया विकसित कस्बा हो गया है। ये विकसित कस्बा बनाने का मेरा सपना है इसको, और बिना सड़क के कभी विकास होता नहीं है। यहाँ की सारी दुकानें बनेंगी और जो दुकानें अब तक चलती आई हैं उनको, जो मालिक इनके हैं उनको प्राथमिकता के साथ वो दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका कार्यवाही शुरू हो चुकी है, ये मेरा वादा है और मैं लिख के देने के लिए भी किसी भी स्टाम्प पे, किसी भी पेपर पे, किसी भी जगह पे जैसी दुकानें बनके तैयार होंगी